हेलो स्टूडेंट्स, जय स्वामीनारायण। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स, राइट। अब ये चैप्टर जो है आपका सेवेंथ में, देखिए ज्योमेट्री का जो अलग अलग डिवाइजन होते हैं, एल्जेब्रिक, राइट, एल्जिब्रा होता है, ज्योमेट्री होता है। तो ये हमारा चैप्टर है ज्योमेट्री का, चैप्टर नंबर 5, राइट। 1 2 हमने खत्म कर दिए, अच्छे से आप देख लेना। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, लाइंस एंड एंगल्स, राइट। चलो, हो गया लाइंस एंड एंगल्स। ओके, ये लाइंस एंड एंगल्स की बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि ये लाइंस एंड एंगल्स जो है, तो सर ये हम पढ़ते क्यों है, वाई, वाई रीज़न क्या है इसका। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास ये गार्डन है, राइट। ये क्या है, आपका गार्डन है। तो गार्डन के अराउंड आपको कुछ काम करवाना है, या फिर यहाँ से यहाँ पे इतने पार्ट में आपको फ्लावर्स के प्लांट लगाना है, और इधर आपको लॉन लगानी है, लॉन रखनी है, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसे ये जो डिवीज़न करेंगे, राइट। फिर आप अपना घर बनाते हो, होम, तो उसमें आप अपनी जो विंडो है, राइट, अपनी जो विंडो होती है वो कौन सी साइड लगाएंगे और कौन से एंगल पे लगाएंगे, राइट। ये अगर डिपेंड करता है कि आपको कितनी सनलाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, राइट। तो ये हो गई आपकी ज्योमेट्री। क्या हो गई, ज्योमेट्री। तो यहाँ यहाँ पे आप याद कर सकते हो यूज़, मतलब कि आपके ये बीम बनाना है, आपके अपार्टमेंट जो बंगलो बना है आपको बीम बनाना है, ये बीम बना है आपका, राइट। तो उसके कितने एंगल्स पे हम यहाँ पे ये जो ऊपर वाला फ्लोर है वो रख सकते हैं, राइट। हमें कुछ डिज़ाइनर हाउस बनाना है, या फिर तो कितने एंगल, कितना वेट, ये सब हम जियोमेट्री में यहाँ पे काम आती है। ज्योमेट्री ज्योमेट्री यहाँ पे काम आती है कि उसको किस तरीके से रखा जाए, राइट। अब ज्योमेट्री जब स्टार्ट कर रहे हैं, लाइंस एंड एंगल, आपने आगे जो स्टैंडर्ड में बहुत पढ़ लिया होगा कि इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, राइट। आपने बहुत सारे शेप भी देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम स्टार्ट ही करेंगे वैसे ही। जैसे ये पॉइंट है, ज्योमेट्री स्टार्ट कहाँ से होती है, तो ये पॉइंट से, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट। पॉइंट कब बोलते हैं, जब ये 1 और 2 के सेंटर में आता है तो वो पॉइंट बोलते हैं ना। अब ये ज्योमेट्री का पॉइंट बन चुका है। किसका पॉइंट बन चुका है, ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री के पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ज्योमेट्री के पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे, राइट। आया समझ में। ज्योमेट्री का जो पॉइंट होता है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। अब देखिए, ये जो वर्टेक्स है वो कैसे काम करेगा। आपका जो ये वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स को हम कैसे यूज़ करेंगे तो वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ज्योमेट्री स्टार्ट होती है आपके वर्टेक्स से। जैसे ये वर्टेक्स है। अब देखिए, आप पहले, चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल, तो हम पहले एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। एंगल्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंगल बनता कैसे है, राइट। एंगल बनता कैसे है, मान लीजिए आपके पास ये वर्टेक्स है। क्या है, वर्टेक्स है। एक वर्टेक्स को दो लाइन या दो साइड जो होती है ऐसे, तो ये हुआ वर्टेक्स। दो लाइन का कॉमन पॉइंट अगर वो एक वर्टेक्स है, दो लाइन का कॉमन पॉइंट अगर एक वर्टेक्स है, एंड पॉइंट जो है वो एक वर्टेक्स है, तो इससे एंगल बनता है। और ये एंगल का मेज़र करना है आपको, तो आप यहाँ से एंगल को मेज़र कर सकते हो कि ये इसकी कितनी साइज़ है इसकी। और ये स्टैंडर्ड 6 में हमने आई थिंक ये सीखा था कि हम कैसे मेज़र करते हैं। हम प्रोटेक्टर का यूज़ करते थे, राइट। प्रोटेक्टर का यूज़ करते थे हम, कि हम पता करते थे कि ये कितना एंगल है वो पता चल जाएगा हमें, राइट। ऐसा कितने सारे एंगल हो सकते हैं, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में हमने पता किया था। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एंगल्स के बारे में। ये वर्टेक्स था, ये एंगल, तो इसको हम आर्म बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आर्म।
ये एक आर्म, ये दूसरा आर्म, ये दोनों आर्म है इसके, और ये इसका वर्टेक्स है। तो इससे आपका पूरा एंगल जो होगा वो कंस्ट्रक्ट होगा, राइट। तो टाइप्स ऑफ एंगल की बात करता है, किसकी बात करता है? टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब टाइप्स ऑफ एंगल में क्या क्या होगा, तो पहले देखिए हमने ये जो एंगल ड्रॉ किया है, तो फर्स्ट वाला नाम है, हम पहले नाम बता देता हूँ, एक्यूट एंगल। कौन सा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? तो बिलो 90 डिग्री, राइट। अगर कोई भी एंगल ए मान लीजिए 90 से बिलो है, तो वो क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। वो क्या होगा? एक्यूट एंगल। जैसे कि ये देखिए आपके पास, मैं एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करता हूँ बहुत सारे, ये हो गया, राइट। ये इसका एक आर्म, ये इसका दूसरा आर्म, फिर ये है, ये एक्यूट एंगल हो गया, ये एक्यूट एंगल हो गया, राइट। इसको आप इस साइड भी ड्रॉ कर सकते हो, ये भी एक्यूट एंगल हो गया। लेकिन हम, राइट, हम यहाँ से मेजर करेंगे तो ये एक्यूट ही रखता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम यही साइड प्रेफर करते हैं। जब इस साइड आएगा तो हम देखा जाएगा, राइट। तो ये सारे एंगल जो हो गए वो क्या हो गए? एक्यूट एंगल्स। क्या हो गए? एक्यूट एंगल। पता कैसे चलेगा एक्यूट एंगल है? अगर उसकी साइज 90 डिग्री से कम होगी तो वो हो गया आपके एक्यूट एंगल। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 0 to 89, 0 to 89 जितने भी है वो, उसके बीच में जो आएगा वो क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा? लेकिन हम ऐसे ही याद रखेंगे, ऐसा नहीं याद रखेंगे, ये कंफ्यूज होने वाला है। हम ऐसे याद रखेंगे कि 90 डिग्री से कम, राइट। तो अब इसके बाद हमें कंफ्यूज होता है कि सर, अब तो हम कर सर 90 डिग्री वाला एंगल को क्या बोलते हैं? ये जो एंगल है ये कैसा हुआ? 90 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलेंगे? राइट। तो सर इसको बोलते हैं हम राइट एंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल। 90 डिग्री वाले एंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। अब सर दूसरी बात कि 90 के ऊपर वाले एंगल, 90 के ऊपर वाले एंगल, जो 90 से ऊपर है उसको हम क्या बोलेंगे? 90 टू 180, 90 टू 180 डिग्री, राइट। 90 टू 180 डिग्री। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? 90 से ऊपर है और 180 से नीचे है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? जैसे कि ऐसे वाला एंगल, ये रहा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एंगल हो गए, ये रहा। तो इस एंगल को आप क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। अब बोलते सर ये हो गया 180, तो सर हम ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारा वर्टेक्स है, तो ये एंगल को क्या बोलेंगे? 90 के जैसे ही, ये तो 180 हो गया। क्या हो गया? 180। तो 180 को क्या बोलेंगे हम? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। और इसके बाहर वाले, मतलब ये और ऐसे, ये एंगल बहुत सारे हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे एंगल को जो 90 से ऊपर है, राइट। तो सॉरी 180 से भी ऊपर है, ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे आप? रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे हमने? रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे इसको। आया समझ में? राइट। ओके, चलिए फिर अब इसके बाद, रिफ्लेक्स एंगल के बाद हमें पता होना चाहिए कि हमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होता है सर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री? तो सर जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में क्या डिफरेंस रहता है, राइट। तो देखते हैं अब कॉम्प्लीमेंट्री। तो मान लीजिए आपके पास कोई एंगल है, राइट।
ये दो एंगल है, ये एक, ये दूसरा। इसका भी साइज है 45 डिग्री, इसका भी साइज है 45 डिग्री। तो इसे क्या बोलेंगे इन दोनों को? क्योंकि देखिए इसका 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री क्या होता है? 90 डिग्री होता है। इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये आपको पूछा जाएगा जब चेक करना होगा। आपको ऐसे दो दिए होंगे ऐसे कि इसका मान लीजिए 75 डिग्री है और इसका साइज कितना है, व्हाट इज दिस, और बोलेगा कि ये बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसका 75 है तो इसका कितना होगा? तो हमें पता होना चाहिए कि 75 प्लस, इसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 90। अब ये देखिए 75 जो है ये यहाँ पे जाएगा कूद के, तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 75, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 15। क्या होगा? 15। आया समझ में? तो इस तरीके से आपको बोलेंगे कि चेक कर लीजिए। अगर दोनों ऐसे दिए होंगे आपको चेक करना होगा, तो देखिए दोनों का सम कर दीजिएगा। अगर 90 आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री है, नहीं आ रहा है तो नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री। अब देखिए सप्लीमेंट्री में कुछ तो आइडिया आ गया होगा आपको कि व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल, राइट। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री जैसा ही सप्लीमेंट्री का है, लेकिन सप्लीमेंट्री में थोड़ा डिफरेंस है। मान लीजिए इसका 100 है और मान लीजिए इसका 80 है, राइट। तो इनका सम कितना होता है? 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है वो दोनों? सप्लीमेंट्री एंगल है, राइट। ये दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। तो इसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं जैसे इसमें पूछे थे। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे है ऐसा कि ये है 72, ये हो गया 72, इसका आपको फाइंड करना है हाउ मच, और लिखा होगा बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल, बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें आप कैसे पता करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि 72 डिग्री सेल्सियस प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है? 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 180 माइनस 72, राइट। आया समझ में? तो x इज इक्वल टू, चलिए बताइए, 108, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा? 108 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में? यस और नो? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल, राइट। फिर ऊपर है जो हमारे ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल है, स्ट्रेट एंगल है। राइट और स्ट्रेट याद रख लो। इसके बाद पहले वाला जो था वो एक्यूट था, एक्यूट एंगल, राइट। 90 है उसके पहले वाले एंगल। तो ये हो गया एक्यूट एंगल, ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट के बाद राइट, राइट के बाद ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस के बाद स्ट्रेट, स्ट्रेट के बाद रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स के बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, राइट। आगे समझ में? तो अच्छे से याद रख लीजिएगा। नाम के साथ उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी आपको याद रखनी है, और समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू। जय स्वामीनारायण।